हरे कृष्णा। जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक पालन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी दिन से वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को होली खिलाई जाती है, क्योंकि ये ठीक होली से पहले आने वाली एकादशी है। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु की पूजा आंवला वृक्ष के साथ की जाती है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है और इसके उपरांत भगवान को आंवला अर्पित और स्वयं भी उसका सेवन करने और आंवले के फल का दान देने, ये सारे कार्य की आमलकी एकादशी के दिन बहुत बहुत विशेषता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की। प्रसन्न हो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रति वात्सल्य के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से एक अश्रु की बूंद निकली और वो जब इस धरती पर पड़ी तब उससे आंवला प्रकट हुआ। कई शास्त्रों में यह भी बताया है कि भगवान श्री हरि विष्णु की थूक से आंवला वृक्ष उत्पन्न हुआ है। इसी वृक्ष की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों का भी प्रादुर्भाव हुआ। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि ये भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष है और जिस दिन ये वृक्ष धरती पर प्रकट हुआ था उसी को हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ये थी आमलकी एकादशी की कथा और महत्व। शंकर संग गौरा आई काशी रंग गुलाल, भक्त करे हरि पूजन आंवला ते निष्काल। आमलक्याम समासीनम विष्णुम पूजयते यदा, सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त आमलकी अर्थात आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। आप सभी को आमलकी और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब देवताओं ने पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवग्रहों को स्थापित किया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह प्रत्येक जीव के जीवन, कर्म, सुख दुख और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। नवग्रहों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, जबकि उनकी प्रतिकूल दशा कष्टों को जन्म देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी शुभ कथा को सुनने से पहले नवग्रहों की महिमा का श्रवण करने से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। रंग भरी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले नवग्रहों की महिमा सुनने से भक्त पर शिव और श्री विष्णु दोनों की ही कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान शिव ग्रहों के स्वामी हैं और श्री हरि नवग्रहों को संतुलित करने वाले देवता। इसलिए जो भक्त नवग्रहों की कथा सुनकर रंग भरी एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसे ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होती है। शिव और श्री विष्णु की संयुक्त कृपा से मोक्ष का द्वार खुलता है। अब आइए नवग्रहों की महिमा का पावन श्रवण करें और फिर रंग भरी एकादशी की अद्भुत कथा में भी प्रवेश करें। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह।
चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। स्वरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर ध्यान की आभा थी। मन में धर्म चिंतन चल रहा था। तभी आकाश मार्ग में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देव वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और स्वर्णिम आभा से युक्त एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ में पीतांबरधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति तेजस्वी था। मुकुट में कौस्तुभ मणि दमक रही थी और उनके कर कमलों में पंचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र शोभायमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने श्रद्धा से उठकर श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, इस पावन दिन का क्या महत्व है? कृपया हमें इसका रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, आज का दिन अत्यंत पुण्यदायक है। ये दिन श्री शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती जी का गौना कराकर काशी लौटे थे। जैसे ही वे अपने गणों के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, भक्तों ने हर्षोल्लास से अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। काशी के कोने कोने में भगवान शिव और देवी पार्वती के इस आगमन का उत्सव मनाया गया। तब से ये तिथि रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। युधिष्ठिर महाराज ने श्रद्धा से सिर झुकाया। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इसी दिन एक और दिव्य घटना घटित हुई। यह एकादशी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। मेरे अनन्य भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत रखते हैं और श्री हरि की आराधना करते हैं। यह वृक्ष सत्व गुण का प्रतीक है और इसका पूजन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसे आमल की एकादशी कहा जाता है। जो इस दिन आंवले के नीचे दीप प्रज्वलित कर श्री विष्णु का स्मरण करता है, वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर पांडवों ने श्रद्धा सहित इस व्रत को करने का संकल्प लिया। इस प्रकार यह एकादशी श्री शिव और श्री विष्णु की संयुक्त आराधना का महापर्व बन गई, जो जीवन में भक्ति, आनंद और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा,
हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे सूत जी महाराज, आप हमें फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और ये व्रत कैसे रखा जाता है। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, आप सबने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, महान राजा मानधाता ने भी वशिष्ठ जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। मानधाता जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषिवर, आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और इस व्रत के करने का क्या विधान है। हे वेदों के ज्ञाता, आप मुझ पर कृपा करें और सारी बात मुझे विस्तार से बताएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने विस्तार से आमलकी एकादशी व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आंवले यानी आमल की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्री मुख से हुई है। इसके बारे में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी नहीं था, दुराचारी नहीं था और कोई नास्तिक भी नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्ररथ था और वे एक चंद्रवंशी राजा थे। उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन या लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक समय की बात है, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा ने और प्रत्येक प्रजाजन ने, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा और वे सभी धात्री की स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, सभी के पापों का नाश करने वाली हो। आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री राम जी के द्वारा भी सम्मानित हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात में सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल था और कुछ भोजन आदि पाने की इच्छा से मंदिर में आया था। वहां पर कीर्तन होता देखकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी और एकादशी का महात्म्य सुना। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वह बहेलिया भी प्रसाद लेकर अपने घर पर आ गया। वहां जाकर उसने अपने परिवार के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ समय बीता और उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। जीव हिंसा करने के कारण वह बहेलिया घोर नरक का भागी था, परंतु उस एक दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। वहां पर उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था और दान देना तो उसका नित्य कर्म था। एक समय की बात है, राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। देवयोग से वन में रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण
जब बहुत थक गए तो वहीं वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय के बाद वहां पहाड़ी डाकू आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा तो मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़े। वे डाकू कह रहे थे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को मारा है, हमारे सभी संबंधियों को मारा है और हमें भी देश से निकाल दिया। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। और इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर का स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। राजा को तो वह पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। कुछ समय के बाद प्रभु इच्छा से डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे देवी बहुत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी थी। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी थी और नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत होती थी। देखते ही देखते उन्होंने सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा नींद से उठा तो उसने वहां पर बहुत सारे डाकुओं को मरा पड़ा देखा और वह सोचने लगा, इन्हें किसने मारा होगा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? अभी राजा वसुरथ ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर में आ गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वह अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, इस प्रकार मैंने तुमसे आमलकी एकादशी के व्रत का विधान और संपूर्ण कथा का वर्णन किया है। जो कोई भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हर लेती है। यह शक्ति मनुष्य की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया और इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मुर नामक असुर का वध करके देवताओं का कष्ट हर के उन्हें सुखी किया। इस प्रकार आमलकी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का पूजन करके जो कोई भी आमलकी एकादशी की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करके एकादशी माता की आरती करके उठना चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।